समाजसेवी मदन साव ने झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। कर रहे चुनाव लड़ने की तैयारी। गोमिया विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष संजय मेहता पहुंचे। गोमिया समाज सेवी मदन साव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ केंद्रीय अध्यक्ष संजय मेहता का किया भव्य स्वागत। गोमिया बैंक मोड़ स्थित भीमराव अम्बेडकर स्मृति पर माल्यार्पण कर पवन रेस्टोरेंट के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आइए जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री मेहता व मदन साव ने क्या कहा। संजय जी क्या लगा आपको कि झारखंड बचाने के लिए निकल पड़े? देखिए, झारखंड को इस वक्त बचाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि झारखंड में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। एक तो सिंडिकेट है पहला, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पूरी तरीके से एक सिंडिकेट में बदल गए हैं। दूसरा, नेताओं और मंत्रियों का एक गठजोड़ है। और तीसरा, एक व्यापारियों का गठजोड़ है। और ये जो तिकड़ी है, ब्यूरोक्रेट्स, नेता और कॉरपोरेट, ये तीनों की तिकड़ी ने झारखंड को बर्बाद कर दिया। इसका स्पष्ट उदाहरण आपको दिखाई पड़ेगा। आपने देखा होगा कि झारखंड के अंदर नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग जेल गए, कई बिजनेसमैन भी जेल गए और कई नौकरशाह भी जेल गए। नाम लेने में भी मुझे कोताही नहीं। आपने देखा होगा छवि रंजन, पूजा सिंघल, ऐसे नाम भी सलाखों के पीछे हैं। तो इसका मतलब ये है कि झारखंड में नौकरशाही के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर और व्यापार के स्तर पर सिर्फ लूट चल रही है। और इस लूट से झारखंड को बचाने की ज़रूरत है। इसलिए झारखंड बचाने हम लोग निकले हैं। आखिर संजय मेहता का सपनों का झारखंड कैसा होगा? संजय मेहता के सपनों का झारखंड ऐसा है कि यहाँ के लोगों में एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। मतलब किसी सरकार का आइडिया ऑफ झारखंड ये है कि चुनाव से 2 महीना पहले हम 1000 रुपया दे देते हैं और उसके विरोध वाले लोग भी गोगो दीदी योजना लेकर के आते हैं। तो सबका एक ही कहना है कि चुनाव के सामने हम कुछ उन लोगों को सब्जबाग दिखाते हैं। मेरे सपनों का झारखंड ये है कि यहाँ के नौजवानों में नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले, पलायन ना हो और यहाँ के लोग यहीं पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके, आर्थिक संपन्नता है। मेरे सपनों का झारखंड ये है कि एक नौजवान को और एक हमारी माँ और दीदी को 1000 रुपया के लिए तरसना ना पड़े। ऐसा परिवार बसे कि सिर्फ मैया ही नहीं, हमारी माँ को भी और हमारे भाई को भी और हमारी मैया जो हमारी बेटी लोग हैं, बहन लोग हैं, उन लोगों को भी एक समान अवसर मिले। यहाँ पर आधी आबादी को पूरा अधिकार मिले और जो यहाँ के नौजवान हैं उसको एक समान अवसर मिले रोजगार करने का। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। झारखंड के अंदर स्किल डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उससे जो ट्रेंड होकर के बच्चे निकल रहे हैं, वो साउथ इंडिया के इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, कपड़ों की इंडस्ट्रीज में 8000 और 9000 रुपये में काम कर रहे हैं। और वहाँ से लोग फ़ोन करते हैं कि हम लोगों को सैलरी 3 महीने से 4 महीने से नहीं मिली। अभी जब मैं गाड़ी में आ रहा था, मलेशिया में मजदूर फंसे हैं, इस इलाके के भी हैं, विष्णुगढ़ के भी हैं। पिछले मैं 15 दिनों से लगा हुआ हूँ। सरकार को लिखा हूँ, विदेश मंत्रालय को लिखा हूँ, कंपनी के लोग वहाँ पहुँचे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन उस समस्या का समाधान पूरे तौर पर अभी तक नहीं हो पाया। 4 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी गई है। बहुत दबाव बनाने के बाद एम्बेसी से हमने दबाव बनवाया तो 1 महीने की भी सैलरी दी गई है। तो इस तरह की समस्याएं झारखंड के लोगों के साथ है। मतलब देश के अलग हिस्सों, महानगरों से लेकर के विदेश के अलग हिस्सों तक झारखंड के लोग पलायन कर गए हैं और हमारी पहचान सिर्फ सस्ता मजदूर देश को सप्लाई करने पर रह गई है। क्योंकि यहाँ की जो बेटियाँ हैं वो भी मानव तस्करी का शिकार हो रही हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के शहरों में जो मेड का काम है वो हमारी बेटियाँ कर रही हैं। तो हमारी पहचान ये नहीं थी कि हमारी बेटियां जाकर के मेड का काम करें। हमारी पहचान ये थी कि जयपाल सिंह मुंडा ने 1928 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम की धरती पर ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। हमारी पहचान ये थी कि 1855 में 1857 की क्रांति से भी पहले सिद्धू कानू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। हमारी पहचान ये थी कि इस धरती ने बिरसा मुंडा दिया। तो हमारी पहचान को दुनिया और भारत के पटल पर स्थापित करने की ज़रूरत है। हमारी पहचान को एक मजदूर सप्लाई करने वाला स्टेट के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। इसी पहचान को बदलना चाहते हैं। यही हमारा आइडिया ऑफ झारखंड है। जी, ये झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति क्या राष्ट्रीय तौर पर पंजीकृत हो चुका है? जी बिल्कुल पंजीकृत हो गया है। आने वाले विधानसभा में क्या तैयारी पूरी है। अधिकांश सीटों पर हम लोग प्रत्याशी देंगे, लेकिन इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं चूँकि संसाधनों से हम लोग मारे हुए लोग हैं। बहुत बड़ा संसाधन हम लोगों के पास नहीं है। बहुत कम संसाधन में हम लोग इतने बड़े राजनीतिक दल को खड़ा किए हैं और बहुत कम संसाधनों में हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता इस बात पर होगी कि जिन सीटों पर हमारी स्थिति मजबूत है उन सीटों पर हम अपने ताकत को केंद्रित करें और वहाँ पर हम जीतने की कोशिश करें।
और ताकि झारखंड की जनता को अधिक से अधिक अपने विचारों से हम उनको लाभ पहुंचा सकें। अभी आप गोमिया विधानसभा में, क्या आपकी पार्टी गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, यहाँ से भी कई आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है और हम लोग बिल्कुल इस इलाके से भी चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुख्य तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, हजारीबाग लोकसभा की तमाम सीटें, गिरिडीह लोकसभा की तमाम सीटें, रांची लोकसभा की तमाम सीटें, चतरा लोकसभा की तमाम सीटें, इन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। धनबाद लोकसभा भी कुछ सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में तो हम लोग मुख्य तौर पर लड़ेंगे ही, लेकिन कोल्हान, संथाल और पलामू के कुछ चुनिंदा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। झारखंड बचाओ क्रांति सेना का मैनिफेस्टो क्या होगा आने वाले दिन? झारखंड की स्थानीयता, विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, नियुक्ति, ये हमारे मूल मुद्दे हैं और विधानसभा के स्तर पर हम लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी भी बात कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे कि हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर हम लड़ेंगे, जिस पर झारखंड की जनता के बीच जाएंगे, वही है रोजगार, पलायन, नियोजन, नियुक्तियाँ, विस्थापन, पुनर्वास। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग, स्थानीयता, इन्हीं मुद्दों पर इस लड़ाई को हम लोग लड़ने वाले हैं। गोमिया विधानसभा से जो मैं घोषणा किया था, मैं पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे गोमिया विधानसभा के लिए, मैं करूंगा और चुनाव भी लड़ूंगा। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो अभी केंद्रीय अध्यक्ष संजय मेहता जी के साथ हूँ, JB केसेस के साथ हूँ और अभी हमारा सुप्रीमो संजय मेहता जी हमारे साथ में है गोमिया विधानसभा क्षेत्र में, जो वो अभी घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन संजय मेहता जी केंद्रीय अध्यक्ष हमारे घोषणा करेंगे। क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? अभी तो आश्वासन मिला है कि अभी समय है, आपको मौका मिलेगा। किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे? मैं गोमिया विधानसभा में बहुत सी जगह देखा हूँ कि रोड सब जगह बन जाता है, बहुत जगह खराब है, लेकिन शिक्षा पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया आज तक। पूरे झारखंड में मैं देखा हूँ बहुत ऐसे जगह स्कूलों में बच्चे लोग को जहाँ खिचड़ी वगैरह जो मिलता है, जितना मिलना चाहिए, जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी में मिलता नहीं है, और उसमें से भी बच्चे लोग को ओनली दाल और चावल भी नहीं मिलता है, ऐसे ही लोगों को घर भेज देता है। दूसरी बात है कि टीचर का तो वहाँ पता ही नहीं होता है, तो बच्चा को शिक्षा कहाँ मिलेगा। गोमिया विधानसभा